मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज रैदास की जयंती है, 646वीं जयंती। आप सभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में विद्यार्थी हैं। क्यों न रैदास जयंती पर हम रैदास को अनेक तरीकों से देखने का, परखने का, समझने का प्रयास करें। क्योंकि आज रैदास की बात न हो तो भला किस दिन बात होगी। आज उनकी जयंती जो है, मैं चाहूंगा कि आप सभी शोधार्थी और हमारे जो विद्यार्थी हैं, आप अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें और एक एक कर रैदास के जीवन, उनकी दृष्टि और उनके काव्य के सौंदर्य पक्ष या भाषा पक्ष से संबंधित सवाल करें और हम सभी मिलकर रैदास के जीवन का अवगाहन करें और वहां से मोती चुन चुन कर लाएं। वे सीप, वे मोती हमारे जीवन के बड़े काम के हैं और इस जयंती के दिन उनकी याद आ जाना लाजमी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल करें। प्रणाम सर। आज भूमंडलीकरण के दौर में जब भक्ति साहित्य पर चारों ओर से लगातार चर्चा हो रही है, तब रैदास हमें क्यों याद आते हैं, इस पर संक्षिप्त में हमें बताने की कोशिश करें। उज्जवल कुमार सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। चारों तरफ बाजार का जादू है, धरती भोग विलास और उसके अंधाधुंध दोहन से कराह रही है। ऐसे दौर में भला रैदास की कविता की क्यों याद आए? क्यों याद करना चाहिए रैदास जी की कविता को? दरअसल आम आदमी के सरोकारों से जुड़ी रैदास की कविता का जादू आज भी बरकरार है। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रैदास की कविता मौजूदा संदर्भ में पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से याद आती है। क्यों याद आती है? दरअसल यह कविता अपने जन सरोकारों में इस कदर प्रतिबद्ध है कि वह कर्म सौंदर्य के लिए किसी भी तरह के अनुष्ठान की निरर्थकता के बारे में खुलकर बात करती है। कई बार जोखिम भी उठाती है। उसे केवल अनौचित्यपूर्ण ही नहीं कहती है, बल्कि एक ऐसे शहर में, एक ऐसे दौर में जहां अनुष्ठान और जादुई बातें हों, ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में अपनी बात कहते हुए यह ध्यान दिलाना, यह याद दिलाना कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, दरअसल बहुत ही खूबसूरत बात थी। उनकी आंखों ने एक सपना देखा। अपने समय में जब चारों तरफ अन्याय फैला हुआ था, एक तरह का अंधेरा छाया हुआ था, दुख से कराहते लोगों के बीच समता, न्याय, बंधुत्व और कर्म के सौंदर्य की बात रैदास ने की थी। भला क्यों न उनकी याद आए? दरअसल पूरी की पूरी जो कविता है भक्तिकालीन दौर की, वह हमें याद दिलाती है कि आदमी का जो काम है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म सौंदर्य में ही जीवन का सौंदर्य निहित है। सुबह से शाम तक हम जो जिंदगी गुजारते हैं, उस जिंदगी में जो हमारा नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, जो आचरण की पवित्रता है और श्रम के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, उससे ही जीवन की दिशा और दशा तय होती है। रैदास जयंती के दिन उनके द्वारा यह जो सपना देखा गया था, उसकी याद आ जाना बिल्कुल लाजमी है। सही बात है कि आज के दौर में वह पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से याद आते हैं, क्योंकि आज चारों तरफ हम इस बात को देखते हैं कि कर्म के प्रति किस तरह से लोगों के मन में एक तरह का अविश्वास पैदा हुआ है। इस अविश्वास के अंधकार को खत्म करने के लिए रैदास की वाणी रोशनी की तरह हमारे काम आती है और उस अंधेरे को चीरते हुए हम सदाचारपूर्ण जीवन और कर्म सौंदर्य के प्रति अपनी जो समर्पण है, अपनी जो कर्म दृष्टि है, उसको उन्मुख करते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि रैदास के संदर्भ में जीवन के स्वीकार का क्या अर्थ है? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा आपने। देखिए, दुनिया भर में दो तरह की दृष्टियां प्रचलित रही हैं। एक जीवन के अस्वीकार का और दूसरा जीवन के स्वीकार का। इसे और भी ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। आप सभी शोधार्थी हैं और आपने गहरा अध्ययन किया है तमाम पुस्तकालयों में, लेकिन कभी आप इस ओर नजर डालने की आपने कोशिश की कि किस तरह से जीवन के अस्वीकार और स्वीकार, ये दोनों तरह के नजरिए हमारे जीवन में, हमारे आसपास प्रचलित हैं, भले ही उन पर हमारी नजर जाए या न जाए। अपने समय की चुनौतियों का सामना करने की प्राय दो दृष्टियां भारत ही नहीं, दुनिया भर के धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में प्रचलित रही हैं। इसे भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास करें। पहली दृष्टि तो वह है जो अपने कृत्यों को, यानी जो अपना काम करते हैं हम सुबह से शाम तक, उसे पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और परलोक के आलोक में देखते हैं।
यदि ध्यान से देखें तो यह भौतिक जगत यानी जो संसार हमें दिख रहा है उसके अस्तित्व को किसी न किसी रूप में अस्वीकार करने का दर्शन है। इसे हम जीवन के नकार का नजरिया भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यह दृष्टि मानती है जीवन में दुख पूर्व जन्म या पूर्व जन्मों के कारण है। सवाल है दुख से निवृत्ति का मार्ग क्या है? उत्तर है कुछ अनुष्ठान या कुछ विधियां जो उसके विशेषज्ञों की देखरेख में संपन्न हो। फिर सवाल उठता है क्या उन कर्मों को करने से यानी अनुष्ठानिक कर्मों को करने से दुख मुक्ति संभव है? फिर उत्तर मिलता है इस जन्म में मुक्ति मिली तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म या जन्मों में मुक्ति मिल ही जाएगी। यह तो एक नजरिया है। आप ध्यान से देखें तो पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, इसके इर्द गिर्द जो भौतिक जगत है यानी जिस संसार में हम लोग जीवन गुजारते हैं उससे ना कहने का भी एक सलीका दिखाई पड़ता है। एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता किस तरह से अपना काम करता है? आप देखें कि दूसरी दृष्टि तो वह है जो यह मानती है कि जो हमारा परिवेश है यानी हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो निर्मितियां हैं उनमें जो व्यवस्थागत निर्मितियां हैं उनकी जो स्थितियां या उनका दृष्टिकोण सही होगा तो जीवन में सही बातें होंगी यानी सुख उपजेगा। और यदि यह जो संस्थान हैं जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज सब कुछ संचालित होता है, यदि इन संस्थानों में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तब हमारे जीवन में भी खुद ब खुद दुख उतरेगा। तो आप देखें कि यह जो दृष्टि है वह हमारे आसपास जो घटित होता है उसको बहुत बारीक तरीके से देखती है और जो दुख के कारण हैं उसको भौतिक जगत में ही पहचानने का प्रयास करती हैं। और इस दृष्टि के कारण हम अपने आसपास के परिवेश को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि यह जीवन के स्वीकार का धर्म है। तो जीवन के अस्वीकार और स्वीकार दोनों की दृष्टियां रही हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की दृष्टियां रही हैं। कबीर, रैदास या जो दिखाई पड़ते हैं भक्तिकाल के संत, उन्होंने कर्म के सौंदर्य पर इसलिए बल दिया कि उनका मानना था कि यह जो जीवन है सारा सुख, सारा सौंदर्य इसी में निहित है और यदि कहीं दुख है तो वह हमारे अपने ही कर्मों के कारण है। तो यह एक तरह से जीवन के स्वीकार का नजरिया है या यूं कहें कि जीवन के स्वीकार का धर्म है, जिससे रैदास जैसे संतों का बहुत ही गहरा रिश्ता था। सर प्रणाम। मैं शोध छात्रा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हिंदी विभाग। सर, साहित्य व समाज में संत कवियों के विषय में बहुत सी किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। सर, इसी क्रम में मेरा प्रश्न था आपसे कि लोक में रैदास से जुड़ी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख नाभादास के भक्तमाल में भी किया गया है। इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा है। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया कि निर्गुण जो संत हैं, रैदास जी उसके सबसे बेहतर प्रतिनिधि के रूप में हमें याद आते हैं। उन लोगों ने जिंदगी से पलायन की जगह जिंदगी से प्यार करने का सलीका सिखाया और उन्होंने बताया कि मनुष्य की मुक्ति कैसे संभव है। कबीर धागे बुनते थे जो रैदास के दोस्त थे। कबीर धागे बुनते थे, रैदास जूते बनाते थे। रैदास की कविताओं में कर्म सौंदर्य की पक्षधरता के अनेक स्थल मिल जाते हैं। वे उस धन को त्याज्य मानते थे जिसमें श्रम न हो। सही कहा आपने कि उनसे जुड़े अनेक किस्से प्रचलित हैं हमारी स्मृतियों में। उनसे जुड़े अनेक किस्से किस तरह के हैं देखिए जरा। जब उनकी याद आती है तो उनसे जुड़े बहुत सारे चमत्कारों को भी याद किया जाता है। दरअसल रैदास जैसे संत किसी भी चमत्कार में यकीन नहीं करते थे। नाभादास कृत भक्तमाल में एक घटना का जिक्र है। रैदास की तंगी देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान साधु वेश में प्रकट हो रैदास को पारस पत्थर का प्रस्ताव दिया, लेकिन रैदास ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। पूरे प्रसंग के तात्विक महत्व को समझिए। इस कहानी से यह संकेत अवश्य मिलता है कि रैदास जी की दरिद्रता पर दूसरे साधु पुरुषों को दया आती थी और वे उनकी आर्थिक सहायता के लिए तैयार रहते थे, किंतु रैदास उस सहायता को नहीं लेते थे। यह रैदास की सम्यक आजीविका और निष्पृह तथा निर्लोभ वृत्ति का प्रमाण है। इसी तरह लोक में एक और किस्सा मशहूर है।
एक बार जब रैदास जूते बना रहे थे, उसी समय कुछ लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन लोगों ने रैदास से कहा कि वे भी गंगा स्नान के लिए चलें, लेकिन रैदास ने जाने से मना कर दिया। इस पर लोगों ने तर्क दिया कि स्नान से पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें जाना तो होगा। रैदास ने उस कठौती की तरफ इशारा किया जिसमें चमड़े को भिगोने फुलाने के लिए रखा गया था। आश्चर्य, लोगों को उस कठौती में गंगा नजर आई। इस घटना का भी तात्विक महत्व है। संभवतः रैदास लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि किसी भी अनुष्ठान से अधिक पवित्र काम वह होता है जिससे हमारा जीवन चलता है। कहते हैं उसी समय यह कहावत मशहूर हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसी रचनाकार की सफलता के मानकों की अनेक मान्यताओं में एक मान्यता यह भी है कि उसकी उक्तियां लोक मन में इस तरह व्याप्त हो जाएं कि वे मुहावरे में तब्दील हो जाएं। रैदास ऐसे ही विरले संतों में से थे। नाभादास के भक्तमाल में इस तरह की अनेक घटनाओं का जिक्र है और यह भी जिक्र है कि किस तरह उनकी ख्याति से लोग चिढ़ते भी थे, लोग ईर्ष्या भी करते थे। देखिए, जो भी कर्म सौंदर्य में यकीन रखेगा, आस्था रखेगा, उसके जीवन में खुशियां आएंगी, और जो कर्म सौंदर्य में यकीन नहीं रखेगा उसके जीवन में दुख आएंगे। तो जिनके जीवन में दुख आता है वे असल में उसका मूल कारण समझने में अपना श्रम नहीं लगाते हैं, वे बल्कि दूसरे की सुख को देखकर या सुखी जीवन को देखकर ईर्ष्या करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह की मान्यताओं के कारण ही कई बार चिढ़ होती है। कई बार जब उस चिढ़ से बाहर आदमी आता है तो अनेक चमत्कारिक घटनाओं का भी जिक्र होने लगता है। रैदास के भी जीवन को यदि ध्यान से देखें और उस मर्म को समझने की कोशिश करें, तब जाकर बात पूरी तरह से समझ में आएगी। दरअसल चमत्कारों का जो पर्दा है या चमत्कारों के बादल जो हैं, उनके हटने के बाद ही सत्य का सूरज चमकता है, फिर सारी बात समझ में आती है। तो मुझे लगता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि रैदास को समझने के लिए उन चमत्कारपूर्ण कुहेलिकाओं के आवरण को छिन्न भिन्न करके उसके मूल तत्व तक जाने की जरूरत है, ताकि हम इस बात को समझ सके कि उसका तात्विक महत्व क्या है और आज के दौर में उन बातों का क्या मतलब है। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा। चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। शुरुआत है, तेरे हाथ में बदलाव है, ना फर्ज से
जला ले आग, ना आंख बंद कर दी बंधया अब उठ जरा तू जा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है, शोध छात्र हिंदी विभाग। सर, मेरा प्रश्न था कि रैदास ने कर्म के महत्व को किस तरीके से प्रतिपादित किया था? बहुत ही सुंदर बात आपने कही। हम लोगों ने भूमंडलीकरण के दौर में रैदास की कविता को याद करने की बात को याद किया। अभी इसी तरह से हम लोगों ने यह भी याद किया कि जीवन के अस्वीकार और स्वीकार की कौन सी दो दृष्टियां हो सकती हैं, या फिर हम लोगों ने यह भी समझा कि कैसे जो रैदास के जीवन से जुड़ी किंवदंतियां हैं उन्हें समझे। अब आपने पूछा है कि कर्म सौंदर्य से जुड़ी उनकी जो कविताएं हैं वे हमें किस रूप में याद आनी चाहिए। देखिए, रैदास ने या भक्तिकालीन संत जो थे वे हमेशा कर्म के सौंदर्य की बात करते हैं, और रैदास तो सिरमौर थे, और ऐसे सिरमौर कवि भला क्यों नहीं कर्म की जो खूबसूरती है उसके पक्ष का बयान तरह तरह से करें। मैं कुछ दोहे आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक जगह वो कह रहे हैं, रविदास मनुष्य का धर्म है, कर्म करहि दिन रात, कर्मः फल पावना नहीं काहू के हाथ। अब वो कह रहे हैं कि कर्म ही वह धर्म है जिसे दिन रात करना चाहिए, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। एक और स्थान पर वो कहते हैं, रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करहूं कबहू न निष्फल जाए। अब आप देखें कि केवल कर्म ही नहीं, पवित्र जो जीवन पद्धति होती है, जो आचरण की पवित्रता है, उस ओर भी ध्यान दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रम करके ही खाना चाहिए। जिस दिन हम मेहनत न करें उस दिन हमें खाने का कोई अधिकार नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, पढ़ना आपका काम है। आप यदि पढ़ाई नहीं करते हैं, लाइब्रेरी में जाकर किताबें नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई के प्रति आपका स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, उसके प्रति समर्पण नहीं है, तब आपको इस बात का हक नहीं है कि आप उस दिन भोजन करें। रविदास जी की पंक्ति हमें याद आती है। वो कह रहे हैं कि बिना श्रम के आप खाने के लिए अधिकृत नहीं है। वो फिर आगे एक और उनका दोहा देखिए, बन में ढूंढते फिरत बन में हरि न कोय, रविदास कहे शुभ कर्म कर हरि प्राप्ति होए। कि जिस ईश्वर की तलाश हम मंदिरों में या मठों में या अन्य स्थलों पर करते हैं, वहां ईश्वर नहीं है, या जंगल में भी जाकर तपस्या करके ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह कह रहे हैं कि शुभ काम करिए। शुभ काम यानी जिससे दूसरे का भला हो, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, और शुभ काम करिए, और उस शुभ काम को करने के बाद ही ईश्वर या हरि की प्राप्ति हो सकती है। एक जगह और उन्होंने कहा है, धर्म कर्म जाने नहीं, मनमह जाति अभिमान, ए सो ब्राह्मण सो भलो रविदास, श्रम ही कहूं जान। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मन में अभिमान रखते हैं और धर्म रूपी आचरण से कर्म नहीं करते हैं, यानी उनके काम में वह आचरण की पवित्रता नहीं होती है जो एक मनुष्य से उम्मीद की जाती है। बावजूद इसके वे बार बार अपनी जाति का या अपने ऐश्वर्य का या अपनी स्थिति का अभिमान करते हैं। तो ऐसे लोगों की रैदास मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि
जो श्रम करके आदमी कमाई करता है वही भोजन काम का होता है। तो आप देखें कि रैदास ने अनेक जगहों पर कर्म की बात की, और कर्म की इन बातों के साथ उन्होंने कैसे कर्म की बात की? सारे कर्म नहीं, वे कर्म जो आचरण की पवित्रता से पैदा होते हैं। एक और है उनका कर्म से संबंधित ही दोहा है, कर्म बंधन मह रमि रहियो फल की तजो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सत भासे रविदास। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत के मुताबिक हमें मनोवांछित फल नहीं मिलता है। रैदास कह रहे हैं कि इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं। हमें कर्म को बार बार ठीक तरीके से समझ के सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। और कह रहे हैं कि यह जो कर्म का बंधन है उसमें फल की जो आशा है वह यदि किसी कारणवश नहीं पूरी होती है तब भी हमें उदास और दुखी होने की जरूरत नहीं है। आगे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं कर्म मनुष्य का धर्म है सत भासे रविदास। धर्म क्या है? कर्म है। मनुष्य का कर्म ही धर्म है, ऐसा रविदास कह रहे हैं। और साफ सुथरी बात कह रहे हैं कि सत भासे रविदास, यानी यही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। कि हम इस बात पर भरोसा करें, हमारा यकीन पुख्ता हो इस बात में कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। सर, मैं मनीष यादव, शोधार्थी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। रैदास जी कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। हमारे समाज में जहां जाति अटूट बंधन की तरह है, तो रैदास जी इस तरह क्यों कहते हैं? ये बहुत ही सुंदर सवाल है। प्रायः ऐसे असुविधाजनक सवालों से हम भागते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि रैदास जयंती के दिन इस तरह के सवालों का हम सामना करें। सवालों का सामना करने से ही वह दृष्टि हमें हासिल होती है जिसके बल पर जीवन, समाज और देश की जीवन रेखा को ठीक ढंग से आगे की ओर ले जाने में हमें सहायता मिलती है। देखिए, दरअसल जिस समाज में हम लोग जीते हैं वहां जाति बंधन कठोर है। एक ऐसा समाज जहां जाति अभिमान की परंपरा पागलपन के हद तक महदूद हो, वहां किसी का तथाकथित ऊंची जाति होने के बावजूद अपनी जाति का स्वीकार कोई सरलीकृत व्यक्तित्व का मसला भर नहीं है। यानी आप देखें कि अपनी जो तथाकथित ऊंची जाति है उसका गर्व तो सभी कर सकते हैं, लेकिन तथाकथित निम्न जाति, यानी वे चमड़े का काम करते थे और उनको अपने काम से इतना प्यार था कि वह साफ सुथरे शब्दों में अपनी बात कहते हैं और कहते हैं मेरी जाति विख्यात चमारा। और यह स्वाभाविक रूप से उनकी उक्ति है और वे स्वाभाविक या यूं कह लें कि स्वाभिमान के वैभव के साथ प्रखर घोषणा करते हैं कि जात पात में यकीन करने वालों की सोच और कर्म किस कदर तंग और मनुष्य विरोधी है। रैदास की भक्ति हारे को हरिनाम नहीं है, यह एक जगे हुए मनुष्य का मनुष्यता के पक्ष में किया गया संघर्ष है। उनके इस स्वाभिमान ने उस समय के समाज में खलबली मचा दी थी, क्योंकि उनकी सामाजिक स्वीकार्यता बहुत तेजी से लगातार बढ़ रही थी। नागरीदास ने लिखा है, काहू समय रैदास जू को उत्कर्ष बहुत लोकनी को करत देखी, कितनेक ब्राह्मणन आन धर्म अभिमानी है, तिनके बहुत मत्सरता उपजी। अर्थात किसी समय रैदास जी की प्रतिष्ठा लोक में काफी उत्कर्ष पर पहुंची। इस कारण अनेक ऐसे लोग जो तथाकथित ऊंची जाति के थे, जिन्हें अपनी जात के कारण अपने धर्म का बहुत अभिमान था, उन्हें रैदास से बहुत ईर्ष्या हुई। इस ईर्ष्या का प्रभाव अनेक तरीके से पड़ा। जहां रैदास के उन विरोधियों की संख्या बढ़ी जो सत्ता केंद्रों पर पहले से काबिज थे, वहीं उन लोगों के प्रतिरोध को रैदास की निर्भीक मुद्रा के कारण नई धार मिली जो समतामूलक समाज का सपना देख रहे थे। भक्ति की ऐसी धारा जिसमें भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। भक्ति या धर्म पर कब्जे की मिल्कियत के खिलाफ जो लोग जात पात में धर्म और समाज की पताका फहरा रहे थे, उन्हें रैदास कहते हैं, ऐसो जात जानि जपोरे जीव, जपि लेऊ राम न भरियो जीव, नाम देव जाति के ओछ, जाको जस गावे लोक, भगत हेत भगता के चले, अंक माल के बीठल मिले, कोटि यज्ञ जो कोई करे, राम नाम समतौ न निस्तरे, निर्गुण को गुण देखो भाई, देहि सहित कबीर सिधाई। अब आप देखें कि वो
अपनी बात कह रहे हैं और आगे एक और बात कह रहे हैं कि मोर कुचिल जाति में बास भगति हेतु हरिचरण निवास। और उसके बाद अपनी बात कहते हुए यह बात भी वो कहते हैं कि रविदास जाति मत पूछिए का जात का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभन की एक जात। और फिर बहुत सारी बातें उन्होंने कही और अपनी जात के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की। एक बार उनसे पूछा गया कि आपकी जात क्या है, आप कर्म क्या करते हैं। किस्सा मशहूर है कि उन्होंने बताया कि मेरा संबंध उस जाति से है जिसके रिश्तेदार, जिसके पुरखे गंगा के किनारे मरे हुए जानवरों का मांस उतारते हैं। और फिर वो कहते हैं बहुत विनम्रता से अपनी बात कि मेरी जाति विख्यात चमारा, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि अपनी जाति का अभिमान हमारे जीवन के अनेक ऐसे अप्रिय प्रसंगों की रचना करता है जिनके चलते हम व्यक्ति के रूप में ही नहीं, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में और एक देश के रूप में पराजित होते हैं। दरअसल वे समतामूलक समाज का सपना देख रहे थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि किसी भी तरह का कोई भी काम बुरा नहीं है। दरअसल वह ईश्वर की जो बनाई गई दुनिया है उसी में हाथ बटाने की तरह है। चाहे जूते कोई बनाए, चाहे कपड़े कोई बुने, चाहे धागे बुने, हर तरह के काम की मैंने आप लोगों से यह बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि उनके जो सबसे गहरे मित्र थे वे कबीर थे। कबीर धागे बुनते थे, रैदास जी चमड़े का काम करते थे। आप देखें कि उस समय के समाज में इस तरह के काम करने वालों को प्रायः तंग नजरिए से देखा जाता था। रैदास जी और कबीर दोनों ने अपने काम की महत्ता को अपने समाज में डंके की चोट पर स्थापित किया और यह बताने में वे लोग कामयाब रहे कि यह जो काम है दरअसल ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को खूबसूरत बनाने का अपने तरीके से गढ़ा हुआ एक काम है या अपने तरीके से हाथ में लिया हुआ एक काम है। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि मेरी जाति विख्यात चमारा, तो यह सुंदर बात है कि वह काशी जैसे शहर में इस बात की याद दिलाना नहीं भूलते कि जाति का अभिमान करने वाले लोगों की सोच कितनी तंग है और अपने बारे में तथाकथित निम्न जाति, मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो निम्न नहीं है, बावजूद इसके जो लोग निम्न कहने की जो आदत है उससे पीड़ित हैं, उनकी खैर खबर लेते हैं और डंके की चोट पर बात अपनी कहते हैं कि मेरी जाति विख्यात चमारा। नमस्कार सर, मैं आरती तिवारी, शोधार्थी हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग काशी विद्यापीठ। मेरा प्रश्न ये है कि लोक में बहुत से भक्त कवियों में राम को अपने अपनी दृष्टि से देखा गया है और हम देखते हैं कि रैदास जी कहते हैं कि उनके राम चाम के मंदिर में रहते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, इसका क्या पर्याय हो सकता है? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया। आप देखें कि रैदास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की आपसे कि वे चमड़े का काम करते थे और वह भी उस चमड़े का काम जो मरे हुए जानवरों की खाल से उतारा गया चमड़ा है, उसके जूते बनाने का वो काम करते थे और अपने काम से बहुत प्यार करते थे वे। बावजूद इसके आपको अभी मैंने बताया ही और कहा ही कि उनकी जो ख्याति, उनके रहने के तरीके, उनके संदेशों के कारण या उनकी जो एक जीवन दृष्टि थी उसके कारण जगत में जब बहुत ख्याति बढ़ गई उनकी, तब जातिगत अभिमान करने वाले समाज में उनकी जाति को लेकर बार बार मजाक उड़ाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी और उस तंग नजरिए से उन्होंने मुकाबला किया। और कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। एक पद में रैदास उन लोगों से तर्क करते नजर आते हैं जो चमड़े के काम को घृणास्पद मानते हैं। वे कहते हैं उनके राम चाम के मंदिर में खेलते हैं। जब देखा तब चामे चाम मंदिर खेले राम, जब देखा तब चामे चाम मंदिर खेले राम, चाम का ऊंट चाम का नगारा, चामे चाम बजावन हारा, चाम का बछड़ा चाम की गाय, चामे चाम दुहावन जाए, चाम का घोड़ा चाम की जीन, चामे चाम करे तालीम, चाम पुरुष चाम कीजो, चामे चाम मिलावा हो। ऐसा कहते हुए आगे वे ये कहना नहीं भूलते हैं, कही रविदास चाम हमारा भाई,
चाम मंदिर माह हर देह दिखाई। आप देखें कि चमड़े के विभिन्न रूपकों के द्वारा, आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से रूपकों के द्वारा अपनी बात खूबसूरत तरीके से कही जा सकती है। तो उन्होंने अनेक रूपकों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि यह जो दुनिया है उसमें चमड़े का महत्व किस कदर अधिक है, और वो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हुए यह कहना नहीं बोलते हैं कि कही रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर माह हर देह दिखाई। हर देह में चाम है और राम भी उस चाम में ही रहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि चाम जिसे तुम त्याज्य समझते हो वह तो हमारा भाई है, क्योंकि उसी के चलते दुनिया इतनी खूबसूरत बनी है। तो आप चमड़े की बात वो और जगह भी कहते हैं। एक जगह वो यह कह रहे हैं कि चमड़े की बात करते हुए आगे कहते हैं, एक है चाम एक है मलमूतर, एक खून एक गूदा, एक बूंद से सब उत्पन्ना, को बामन को सूद। वे आपसे या हमसे या हम सभी से स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस तरह से चमड़े की जो उपादेयता है वह हमारे समाज में है, और जो इस आधार पर भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं, वह हमारे लिए किस तरह से त्याज्य है। आप देखें कि दरअसल बात क्या है कि वे अपने जीवन के फलसफे को दो नजरिए से विशेष तौर पर देखते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें समता, न्याय और बंधुत्व की बात हो, दूसरी बात यह जिसमें कर्म सौंदर्य हो, और एक और बात यदि जोड़ दें कि इनमें बाधा कौन उत्पन्न करता है। वे उन सत्ता केंद्रों की भी पहचान करते हैं, कभी वह जात के नाम पर, कभी जो हमारे धर्म या अनुष्ठान के केंद्र होते हैं उसकी मिल्कियत के नाम पर हमारे जीवन में आते हैं, और तरह तरह की मुसीबतें भी हमारे जीवन में आते हैं। उन सबों की ओर बहुत ही प्यार से, बहुत ही जतन पूर्वक वो इशारा करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें हर काम को एक स्वस्थ नजरिए से देखने की आदत को विकसित करने की जरूरत है। इस लोकतांत्रिक समय में उनके ये संदेश हमारे बड़े काम के हैं। नमस्कार सर, मैं सृष्टि सहाय, विद्यार्थी एमए द्वितीय वर्ष। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या रैदास किसी वैकल्पिक समाज की परिकल्पना करते हैं? विद्यार्थियों की दुनिया से यदि इस तरह के सवाल उठें तो कितनी सुंदर बात है। सवाल यह है कि जिस दुनिया में रैदास अपनी जिंदगी गुजार रहे थे उस समाज में तरह तरह की दिक्कतें थीं, तकलीफें थीं, और वे सत्ता केंद्र भी अपने तरीके से सक्रिय थे जो श्रम करने वाले लोगों के जीवन में दुख को पैदा करते थे। लेकिन इन सब की चर्चा कर देना भर काफी नहीं है। रैदास की महत्ता इस बात में है कि वे एक वैकल्पिक समाज का सपना देखते हैं, यानी जो दुनिया उन्हें मिली है उसी के समानांतर एक ऐसी दुनिया की कल्पना भी करते हैं जिस दुनिया में सुख की बरसात हो, जिस दुनिया में प्रेम हो, जिस दुनिया में समन्वय हो, भाईचारा हो, सबको एक दूसरे से गले लगाने की चाहत भरी हो। तो वे अपनी भक्तिमूलक बात करते हुए, अपनी आध्यात्मिक बात करते हुए एक ऐसे समाज की भी कल्पना करते हैं जहां अपनी बातों को खुलकर वे कहते हुए नजर आते हैं। रैदास जिस आध्यात्मिक संरचना की कल्पना करा रहे थे वह सबकी मुक्ति के लिए जगह थी। वहां व्यक्तिगत मोक्ष के आनंद और नेति नेति का तिलस्म नहीं था। इस अपने में जीवन की आधारभूत जरूरतों के लिए जगह थी। यह पेट भरों का विलास भर नहीं था, यानी जो रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें हैं उसकी तरफ रैदास देख रहे थे, वह पेट भरों के विलास का सपना नहीं देख रहे थे। वे कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग रहे, रैदास रहे प्रसन्न। कैसे राज की कल्पना कर रहे हैं? जहां सबके भूख के लिए रोटी है, जहां सबको अनाज मिल रहा है। कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग रहे, रैदास रहे प्रसन्न। उन्होंने जिस समरस समाज का सपना देखा उसका नाम बेगमपुरा है। बेगमपुरा यानी बिना गम का पुर, यानी नगर। संभवतः ऐसे पुर की चर्चा रैदास अपने हमजुबां दोस्त कबीर से भी करते होंगे। यह कारण नहीं है कि कबीर ने एक जगह लिखा है, अवधू बेगम देश हमारा,
राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को बसिहो देश हमारा। जो तुम आए झीने झोंके तजो मन की धारा, धरन आकाश गगन कछुनाही, नहीं चंद्र नहीं तारा। सत धर्म की है महताबें साहिब के दरबारा, कहे कबीर सुनो हो प्यारे, सत धर्म है सारा। रैदास जी क्या कहते हैं? वे भी एक समाज का सपना देख रहे हैं। बेगमपुरा सत्य को ही धर्म मानने वाले कबीर के साथ ही रैदास बेगमपुरा की जो तस्वीर पेश करते हैं उसकी समकालीनता बेजोड़ है। यानी इस दौर में भी हमें रैदास आते हैं याद, और उसकी समकालीनता देखिए। आइए उस पद से वाबस्ता होते हैं। क्या कह रहे हैं रैदास? कह रहे हैं, अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खैर सदा मन भाया। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तही ठाऊं। ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जुबाल। आबा दाना रहम औजूद, जहां गनी आपे बसे माबूद। कायम दाइम सदा पति साही, दोम न सोम एक सा आही। जोई सैल करे सोई भावे, महरम महल न को अटकावे। कह रैदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। इसे समझिए, क्या कह रहे हैं? इस पद का मतलब यह है कि अब मुझे अपने वतन में घर मिल गया, वहां हमेशा खैरियत रहती है, जो मेरे मन को खूब भाती है। जिस शहर में मैं रहता हूं वह शहर सभी गमों या दुखों से मुक्त है। उस शहर में दुख और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। बेगमपुरा शहर में न कोई चिंता न कोई घबराहट। वहां भगवान का नाम लेने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वहां किसी का खौफ नहीं है, न खता है, न किसी चीज के लिए तरस है, और न ही अप्राप्ति की अगन। वहां क्या है? वहां सत्य की सत्ता सदा कायम है, इसके सिवा कोई और सत्ता नहीं। वह अटल है। वहां रहने वाले अपनी इच्छा के मुताबिक भ्रमण कर सकते हैं। वहां सत्य रूपी महल में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। रैदास अपने बारे में कहते हैं कि मैं खालिस चमार हूं। उनका कहना है, जो हम शहरी है, यानी जो इस विचार में यकीन करता है, वही हमारा मीत है। समता और बंधुत्व के इस विचार की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा नजर आती है। तुमने बिल्कुल सही बात कही कि वे जिस समाज का सपना देख रहे थे, उस समाज का स्वरूप कैसा था। अब आप देखें कि वह एक समाज का सपना देख रहे थे, ठीक कबीर की तरह। कबीर ने भी यह बात कही कि औधु बेगम देश हमारा, और रैदास कह रहे हैं बेगमपुरा शहर को नाऊ। रैदास कबीर से 2 साल बड़े थे और दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। अक्सर चर्चा हुआ करती होगी, अपने काम के बारे में भी बातचीत होती होगी, अपने समाज के दुखों के बारे में भी बातचीत होती होगी, साहूकार के डंडे और बाजार का अपना एक प्रहार। इन सब के बीच क्यों ना वो एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां पर किसी तरह का दुख ना हो, ईश्वर की भक्ति और कर्म के सौंदर्य के साथ जीवन गुजारने वाले। इस फलसफे में उनका यकीन था। और रैदास जयंती के दिन जब हम रैदास को याद करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं। उनकी याद इसलिए आ जाना लाजमी है कि उन्होंने कर्म में सौंदर्य किस तरह से अवस्थित है, इसकी बात उन्होंने की। उन्होंने उन लोगों की धज्जियां उड़ाई जो सत्ता केंद्रों पर काबिज थे और तरह तरह के विचारों की आड़ में, अपने जातिगत अभिमान की आड़ में इस तरह के कर्म को ओछा बता रहे थे जिस तरह के कर्मों से हमारा समाज खूबसूरत बनता है। तो उन्होंने कर्म की भी बात की, उन्होंने वैकल्पिक समाज की भी बात की। इस तरह से हम देखें कि रैदास की कविता कर्म सौंदर्य के जादू से युक्त है। इसलिए जब हम लोग इस तरह की कक्षाओं में बैठते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, तब उनकी कविता की परत दर परत को उघेड़ने के बाद हमें पता चलता है कि एक ऐसे दौर में जहां हम सभी भोग और लिप्सा ही नहीं बल्कि उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां किसी भी तरह हमें सफलता चाहिए। ऐसे दौर में
रैदास की याद आती है, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि सबसे श्रेष्ठ है सदाचार पूर्ण जीवन, सबसे श्रेष्ठ है हम जो काम करते हैं उससे बेपनाह मोहब्बत या उससे बेपनाह उसके प्रति हमारा समर्पण, सर्वश्रेष्ठ है वह बात जहां समता, न्याय और बंधुत्व का संदेश छिपा है। रैदास जयंती के दिन उनके इस संदेश को हम सभी समझे तो हमारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने, खूब अच्छी तरह से इस बात को समझी होगी। मनीष हैं, प्रज्ञा हैं, और आप हैं, आरती हैं, और उज्जवल हैं, सृष्टि हैं, प्रवीण हैं, और आप लोगों ने, इन सभी शोध छात्र छात्राओं ने अच्छी तरह से रैदास को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से